बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 और 6 जून की दरमियानी रात को चांद ग्रहण लगने वाला है। इस हवाले से बहुत सारी हमारी बहनों और भाइयों ने कमेंट्स किए, व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि कोई ऐसा अमल बताएं जो चांद ग्रहण के वक्त हम करें, हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े और किसी किस्म का कोई ख़तरा भी ना हो। तो इस हवाले से ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। याद रखें मेरे दोस्तों, चांद का ग्रहण होना और सूरज का ग्रहण होना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। अल्लाह जब चाहता है इनको ग्रहण लगा देता है। इस वक्त जो करने वाले आमाल हैं वो बहुत सारे हैं। एक अमल तो आपने ये करना है कि आपने सदका खैरात करनी है और इसी तरह नफल पढ़ने हैं और कुरान मजीद की तिलावत करनी है, जिक्र और अज़कार करना है। और ये जितना दौरानिया होता है चांद ग्रहण का जो पाकिस्तान में बताया जा रहा है वो 10:45 पे शुरू होगा और 2:04 पे ख़त्म हो जाएगा। 3 घंटे और 18 मिनट का ये तकरीबन वक्फा बन रहा है। इस दौरान आप जो इबादत करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। नफल पढ़ना चाहें नफल पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करना चाहें वो कर लें, जिक्र अज़कार, इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ की कसरत करें। ये अमाल जो आसान आपको लगे वो अमल करें। नफल पढ़ लें तो अच्छी बात है, सुन्नत में अमल हो जाएगा। सहाबा फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना में चांद या सूरज को ग्रहण लगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद की तरफ तशरीफ ले गए, वहां जाके वुजू फरमाया और 2 रकात नमाज नफल पढ़ी। और जब से चांद को या सूरज को ग्रहण लगना शुरू हुआ उस वक्त से लेकर इख्तिताम तक मुसलसल नफल के अंदर रहे और 2 क़याम फरमाए, 2 रुकू किए, 1 रकत में 2 रकतें पढ़ी, यानी 2 रकतें 4 क़याम और 4 रकूओं के साथ और 4 सजदों के साथ 1 सलाम के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने ये नमाज पढ़ी है। लेकिन उलमा फरमाते हैं आपकी आसानी के लिए जैसे आम नफल होते हैं इस तरह आप पढ़ लें, लेकिन कोशिश करें कि रात लंबी हो। जो सूरतें आपको लंबी याद हैं वो सूरतें पढ़ें। अगर मुख्तसर सूरतें याद हैं तो वो कई सारी सूरतें मिला के पढ़ें ताकि रकत आपकी लंबी हो जाए। और ये वो लोग करेंगे जिन इलाकों में चांद ग्रहण पाया गया। जिन इलाकों में चांद ग्रहण नहीं पाया जाएगा वो नहीं देख सकेंगे, उनके ऊपर ये नमाज ज़रूरी नहीं है और दूसरों के ऊपर भी ज़रूरी नहीं है, फर्ज वाजिब नहीं है। पढ़ लेंगे सवाब है, सुन्नत के ऊपर अमल हो जाएगा और तमाम किस्म के खतरात और परेशानियां आपकी दूर कर ली जाएंगी। तो ये नमाज पढ़ें। बाकी इस किस्म की बातें करना कि चांद ग्रहण के मौका पर हामला औरतें क्या करें, इसमें कोई हदीस और कुरान की रोशनी में हमें कोई अमल नहीं मिलता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना में भी हामला औरतें थीं, चांद ग्रहण हुआ, सूरज ग्रहण हुआ, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हामला औरतों के लिए कोई ख़ास अमल नहीं बताया। ये हामला औरतें भी नमाज पढ़ सकती हैं, बैठ के पढ़ना चाहे पढ़ सकती हैं, खड़ी होकर पढ़ना चाहे पढ़ सकती हैं, लेकिन कोई बाकी घर के अंदर मासूर कर लेना, औरतों को बंद कर लेना, औरतें घर से बाहर ना निकलें, हदीस में इस किस्म की कोई ममानियत नहीं है। जो आम लोगों के लिए हुक्म है हामला औरतों के लिए भी वही हुक्म है। चंद लोग कहते हैं हामला औरतें छुरी वगैरह से ना कोई चीज़ काटें, ना कैंची चाकू से कोई चीज़ काटें। ये इस्लाम में ला अदवा वला तियार आता है, हदीस में आया है कि कोई बदशगुनी नहीं है। वो लोग कह रहे हैं अगर हामला औरतें यह काम करेंगी तो ये हो जाएगा, नाक कट्टा बेटा पैदा होगा, होंठ कट्टा बच्चा पैदा होगा, कान कट्टा हुआ होगा, उसका बाजू शल हो जाएगा। इस किस्म की बातें कर रहे हैं। हकीकत में ये हदीस और कुरान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। साइंस भी इस बारे में खामोश है। ये लोगों की अपनी बनाई हुई बातें हैं, गैर मुस्लिमों की कुतब में ये बातें लिखी हुई मिलती हैं, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और इस तरह लोग कह रहे हैं औरतें घर से बाहर ना निकलें, इसकी भी कोई बुनियाद नहीं है, ये भी मनगढ़ंत बात है। लोग कहते हैं कि अगर औरतें घर से बाहर निकलेंगी तो आबो हवा उस वक्त चेंज हो जाती है सूरज और चांद को ग्रहण लगने से, तो इसलिए नुकसान पहुंच सकता है। तो मैं उनसे पूछता हूं
حاملہ عورت کو کیوں نقصان پہنچتا ہے، باقی لوگوں کو نقصان کیوں نہیں پہنچتا؟ حاملہ عورتیں کام وغیرہ نہ کریں، یہ بھی من گھڑت ہے، گھر کا کام کاج، کھانا پکانا اور تمام کام کر سکتی ہیں۔ اسی طرح لوگ کہہ رہے ہیں پانی نہ پئیں، کھانا نہ کھائیں، یہ بھی من گھڑت ہے۔ حدیث میں، قرآن میں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ سفر پہ نہ جائیں، اس کا خاوند سفر پہ نہ جائے، یہ بھی من گھڑت بات ہے۔ سفر پہ خاوند بھی جا سکتا ہے، عورت بھی وہ سفر کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حاملہ عورتیں لیٹے نہیں، چلے پھرے نہیں، یہ بات بھی من گھڑت ہے، اس کا بھی حدیث اور قرآن سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حاملہ عورت ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، یہ بات بھی من گھڑت ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ سلائی نہ کرے، سوئی وغیرہ استعمال نہ کرے، یہ بات بھی من گھڑت ہے، یہ سب غیر مسلموں کی کتابوں میں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک دھاگا لے جب گرن ہو، سر سے پاؤں تک وہ دھاگا باندھ لے، یہ بات بھی من گھڑت ہے۔ تو اس قسم کی باتوں کے اوپر توجہ نہ کی جائے۔ باقی یہ اعمال جو میں نے بتائے ہیں، یہ اعمال کیے جائیں، نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف اس وقت غالب ہونا چاہیے۔ اور یہ ان لوگوں کے منہ کے اوپر تماچا ہے جو لوگ سورج کی اور چاند کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ بات دلیل ہے کہ چاند اور سورج معبود نہیں ہے، ان کا کوئی اور معبود ہے، کوئی اور بنانے والا ہے، یہ اس کے تابع ہیں جس نے ان کو گرہن لگا دیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔